नमस्कार, वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में आप ये बात समझें कि जो हमारे समाज में चाहे कोई भी धर्म हो, वो अपने घर की स्त्रियों को मर्यादित रहने का हुक्म देती हैं। ये बात सिखाती हैं कि सभी स्त्री वर्ग, चाहे वो जिस रूप में हो, माता हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, सभी समाज में अपने शरीर को ढक के रहें और एक मर्यादित व्यवहार करें। इस बात को आधुनिकता के नाम पर खुद को प्रगतिवादी कहने वाले लोग दकियानूशी बात कह सकते हैं, लेकिन इस बात का समर्थन आधुनिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स भी करता है और वो कहते हैं कि किसी भी पुरुष का मूल जैविक चरित्र कभी नहीं बदलता। जब तक वो जिंदा है, उसका मस्तिष्क सक्रिय है, उसकी यौन इच्छा जीवित रहती है। इस बात के लिए समाज ने कुछ नियम बनाए। जिन लोगों ने, जिस समाज ने उन नियमों को तोड़ा, जिन नियमों को लोग पाबंदी कहते हैं, वह असल में समाज को मानसिक विकृति और भौतिक पतन से बचाने का एक बहुत बढ़िया सुरक्षा तंत्र है। जिन सभ्यताओं ने इन सीमाओं को तोड़ा, वहाँ यौन अपराधों और सामाजिक बिखराव की दर सबसे अधिक देखी गई है, क्योंकि विज्ञान बताता है कि हम बायोलॉजिकल क्रिएचर हैं, लेकिन हमारे धर्म और परंपराएं सिखाती हैं कि उस वास्तविकता को मर्यादित कर सब समाज कैसे बनाया जाए। मर्द का असली जैविक चरित्र है, उसकी यौन इच्छा हमेशा जीवित रहती है। इसका कारण है कि यौन इच्छा का मुख्य केंद्र जननांग नहीं होते, बल्कि मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हिस्सा होता है, जहाँ पर प्लेजर सेंटर्स पूरी तरीके से सक्रिय होते हैं। पुरुष का आकर्षण शारीरिक क्षमता पर नहीं, बल्कि उसकी मानसिक चेतना और दृश्य संभावना पर निर्भर करता है। पुरुष का मस्तिष्क देखकर उत्तेजित होने के प्रति जैविक रूप से अधिक सक्रिय रहता है। यही कारण है कि स्त्री वर्ग को कहा गया है कि अपना शरीर बहुत ही मर्यादित रखें और मर्यादित व्यवहार करें। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 33 और मंत्र 19 में ये बात आई है कि जो स्त्री की शालीनता, विनम्रता और पद और मर्यादा के संबंध में किस तरह के स्त्रियों को आचरण करना चाहिए, इस बात का उल्लेख उसमें बताया गया। अधा पश्वश मोपरी समंतरम पादको हरा, इस तरह का वो मंत्र है और इसका मैं अर्थ भर आपको बता देता हूं कि उसमें कहा गया है कि नीचे देखो, ऊपर नहीं। इसका अर्थ है कि शालीनता के साथ नजरें झुका के बात करो, अपने पैरों को एक साथ मिला के रखो। इसको कहते हैं पद मर्यादा, अर्थात टांग के ऊपर टांग रख के मत बैठो, टांगे मत हिलाओ,
तो और टांगों को नंगा या खुला मत रखो, ढक कर रखो। तो यह मंत्र एक स्त्री की या एक स्त्री को विनम्रता, लज्जा, शालीनता धारण करने का निर्देश देता है। विशेषकर अपने अंगों को ढकने और मर्यादित तरीके से रहने के महत्व को रेखांकित करता है। यह मंत्र जो है नैतिक आचरण, शालीनता, सामाजिक मर्यादा से जुड़ा है और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जबरदस्ती घूंघट या घूंघट प्रथा को बढ़ावा दिया जाए। इस बात का इससे कोई उल्लेख नहीं है। नीचो देखें, ऊपर मत देखें, समान रहें, अपने पैरों से पैर मिला के रहें। इसका अर्थ ये है कि अपने नितंबों को ना दिखाएं। अथा आप सृजनकर्मी होइए, ब्रह्मा की तरह स्त्री भी सृजनकर्मी है। तो कहा गया है कि आप बहुत आदरणीय हैं, आप जो है सृजनकर्मी होइए। स्त्रियों को नीचे देखना चाहिए, ऊपर देखना उनका धर्म नहीं है। तो गांव में कहा गया है कि ऊपर जो है ऊपर मुंह करके मत चलो, नीचे देखो, पैरों को अधिक ना पसारें, ये कहा गया है। जननांगों के दर्शन ना कराएं, इस तरह ना बैठें कि आपका कोई अंग जो है वो खुला रहे। सुंदर वस्त्रों को धारण करें। सुंदर वस्त्रों को धारण करने की आज्ञा दी है। इसका कारण है स्त्रियों का ब्रह्मा के समान उत्पत्ति करने वाली होना। यहाँ स्त्रियों को लज्जा धारण करने का तथा अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन न करने का निर्देश दिया गया है। सिर ढकने का या मुंह ढकने का निर्देश नहीं है। अपने अंगों को ढक के रखें। और इसी बात को, इसी मंत्र को कुरान में सूरह नूर 24:31 में कहा गया है कि औरतों को कहो वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे और अपनी जीनत को जाहिर ना करे सिवाय उसके जो स्वतः जाहिर हो जाए। अपने द्रुपहे में रहें और अपने कलेजे को ढक के रहें। तो यहाँ भी इस बात का भी उद्देश्य है कि अपने शरीर को ढक के रहें। यदि पुरुष का मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसके भीतर यौन इच्छा जीवित है, जिसे वह आंखों से देखकर, कल्पना करके और किसी स्त्री को अपने समीप महसूस करके वो संतुष्ट करता है। अतः जो यौन विकृति की मानसिकता है वो इंसान के मस्तिष्क में होती है और यही कारण है कि एक धार्मिक व्यवस्था बनाई गई है। हर धर्म में एक धार्मिक व्यवस्था है और वो अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा का कवच है, इसलिए उसको गलत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो किसी धर्म में प्रथा है सर पर पल्लू लेके शरीर ढकने की, तो किसी धर्म में है कि हिजाब जैसी कोई चीज से खुद को ढकने की। तो इसी वजह से, क्योंकि पुरुष के मस्तिष्क में जो यौन विकृति है ये उसकी मानसिकता में रहती है, तो हर धर्म में महिलाओं के पहनावे और समाज में महिलाओं के व्यवहार की व्यवस्था बनाई गई है। ये क्यों बनाई गई है? ये पुरुष के चरित्र को समझकर
क्योंकि पुरुष के चरित्र को समझकर ही ये व्यवस्था बनाई गई है कि क्या महिलाएं पहने और समाज में किस तरह का व्यवहार करें। तो जो नास्तिक लोग हैं, ये जो समाज की निर्धारित व्यवस्थाएं हैं, ये उनको पसंद नहीं आती और वो असहज हो जाते हैं और इसी कारण जो है वो नास्तिक भी हो जाते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये नियम केवल धार्मिक पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि पुरुष की उस अदृश्य उत्तेजना को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके हैं। अतः सभी धर्म कहते हैं गैर पुरुषों से स्त्रियों को दूरी बनाकर बात करना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्री की गरिमा बनी रहेगी और पुरुष की जो विचलन की प्रवृत्ति है वो भी नियंत्रित रहेगी। इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि जब कोई औरत और मर्द अकेले होते हैं तो वहां तीसरा शैतान होता है। शैतान माने अनियंत्रित जैविक उत्तेजना वहां सक्रिय हो जाती है। यदि गैर मर्द से दूरी नहीं रखी गई और उनसे हंसी मजाक किया गया तो पुरुष का मस्तिष्क अपनी इंद्रियों से कहीं ना कहीं उस स्त्री से यौन ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। साधन क्या है? स्त्री की शरीर से निकलने वाली सुगंध और स्त्री की आवाज का उतार चढ़ाव। इस वजह से पुरुष का अवचेतन मन उत्तेजित हो जाता है और उस स्त्री से वो यौन ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करता है। कोई कितना ही कहे, पुरुष का मूल चरित्र कभी नहीं बदलता। जब तक कि उसका मस्तिष्क सक्रिय है तो उसकी यौन उत्तेजना भी जीवित है। नमस्कार।